अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स करेंगे। बस 3 पार्ट्स करेंगे, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है जी सर, समझ में आ गई आपकी बात। चलो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर कहा, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह नहीं देखा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में समझाया, ये बातें मैंने वहाँ समझाई है, मैं अब नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, आपको कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा, पेपर में ये भी पूछ सकता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये भी पूछ सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू ऑफ इफ एनी ऑफ द फंक्शन रियल टू रियल, यानी डोमेन इसका रियल हो, आउटपुट भी क्या हो, रियल हो। तो ये तो ऐसे ही जुमला लिखा, छोड़ो इसको। इन द फॉलोइंग केसेस, बेटा बहुत ही, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 नहीं देखा, देख लो, पहले पेपर में आता है। इस साल मुझे बच्चों ने बताया सर एप्टीट्यूड टेस्ट MCQs भी आए यहाँ से। यहाँ देखिए बेटा, अच्छा देखो, मैक्सिमम और मिनिमम मालूम करने के लिए बेटा आपको एक बात मेरी याद रखनी है। क्या बेटा? डबल डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। आ जाए मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, फंक्शन को एज इट इज लिख दिया मैंने, ये रहा क्या है, x² - 2x + 3। ठीक है, अब टेकिंग डेरिवेटिव ले लो, टेकिंग डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव लिख देता हूँ, पहली बार लिख रहा हूँ, आखिरी बार लिख रहा हूँ। ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव, ये रहा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। यहाँ देखिए बेटा, अब बेटा यहाँ देखिए, फंक्शन प्राइम लग गया। प्राइम का मतलब होता है कि इसके ऊपर डेरिवेटिव लग चुका है। इक्वल डेरिवेटिव का ऑपरेटर इसे कहा जाता है x² माइनस, देखो 2x है, 2 कांस्टेंट है, साइड में रहेगा, डेरिवेटिव लगेगा x पर, प्लस का प्लस डेरिवेटिव लग जाएगा बेटा इस 3 पर, इस 3 पर लग गया, ये रहा। यहाँ तक क्लियर है जी? अब क्या होगा बेटा, ये 2 को नीचे उतार देगा और इसमें से 1 कम कर देगा, यानी 2 में से 1 कम कर दिया तो 1 बचेगा। आपको पता है ना बेटा, x की पावर 2 हो तो नीचे उतार देता है और x में से 1 कम कर देता है, ये रहा, 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ तक क्लियर है जी सर? क्लियर है। 1 लिखते ही नहीं, हटा दिया, 2 का 2 लिख दिया, सही है। अब बेटा यहाँ देखिए, ये x है, dx है और ये भी dx है। यहाँ तो x² था ना, यहाँ तो x की पावर 1 है, 1 किसी काम का नहीं है, तो dx/dx, ऐसी सूरत में ये 1 के बराबर होता है, याद रखना, dx/dx 1। ऐसे नहीं है कि कैंसिल कर दो, मारूंगा पकड़ गए, सही है जी सर? समझ गया, 1 के बराबर होता। अब बेटा इसके साथ कोई x ही नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, हटा दिया। ठीक है जी सर? अब यहाँ देखिए, 2x का 2x, 2 अंदर 2 हो गया, और ये 0 और +0 किसी काम का नहीं होता, हटा दिया। ये पहला डेरिवेटिव आया, क्या आया? पहला डेरिवेटिव। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। ये कब होगा? जब मिनिमम और मैक्सिमम मांगेगा, याद रखना। या मिनिमम मांगे तब भी यही करना, मैक्सिमम मांगे तब भी यही करना, 2 डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, रट्टा मार लो बेटा इसको। रट्टे से मतलब रट्टा नहीं लगवा रहा, समझा रहा हूँ। क्या करना है, देखो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब देखो, आपने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, वहाँ x की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी गई, हमें निकालनी है किसकी मदद से, क्रिटिकल पॉइंट की मदद से। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल स्पेलिंग थोड़ी सी समझ रहे हो ना। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर होता है 0 के। ठीक है, अब देखो फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ 2x - 2, और ये किसके बराबर, ये देखो 0 के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये और 0 भी आपस में बराबर होंगे, कंपेयर किया मैंने, यानी इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह, ये देख रहे हो सेम है, इसको रख दिया और 0 का 0 लिख दिया, क्यों? ताकि x की वैल्यू निकाल सके। सही है समझ? यहाँ गया तो सर अगर x की वैल्यू पहले से ही थी तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर सर एक डेरिवेटिव ले लिया, फिर डायरेक्ट दूसरा डेरिवेटिव पर जाते हैं अगर x की वैल्यू दी हुई होती। बहरहाल यहाँ पर -2 तो आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 1 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है जी सर? क्लियर है। अब क्या करोगे आप, अब आपने ये x की वैल्यू निकाल देनी है बस। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। यहाँ लिख रहे हो सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव याद रखना, ये कब होता है, जब मिनिमम और ये मांगा जाता है, सेकंड डेरिवेटिव। सही है?
सेकेंड डेरिवेटिव इसका लोगे, इसको लिख देता हूँ मैं एज इट इज, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट जी। अब यहाँ लिखोगे डबल डेरिवेटिव्स, टेकिंग डेरिवेटिव, ये रहा, यहाँ तक कोई नहीं। अब ये देखो डबल डेरिवेटिव लग गया, ठीक है। अब देखो बेटा बात सुनो, आप बड़े हो गए हो, फिर भी मैं आपके सामने बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ये रहा, और ये डेरिवेटिव इस 2 पे लगा, ठीक है जी सर समझ रहा। 2 का 2 लिख दिया, dx ओवर dx क्या है अभी बताया, ऊपर मैंने 1 के बराबर होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो बेटा 2 1 सा क्या हो गया 2, डबल डेरिवेटिव भी क्या आया 2 आया, ठीक है। देखो बेटा यहाँ 2 आया, समटाइम 2 नहीं आता, x भी साथ में आता है, लेकिन यहाँ इत्तेफाक है यहाँ x नहीं आया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ लिखोगे टेस्ट करोगे, टेस्टिंग समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखो टेस्टिंग मिनिमम है, मतलब आप चेक करोगे, बस हो गया काम। आप चेक करेंगे मिनिमम है मैक्सिमम है, यहाँ देखिए। अब आप यहाँ लिखोगे नाउ चॉकलेट, ठीक है जी सर लिख दिया। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आई थी, नाउ 8x = 1, ये रहा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव का फंक्शन लिख देंगे, ये रहा क्या है 2, और यहाँ पर हम x की जगह क्या रख देंगे 1, और यहाँ कोई x है नहीं सर, तो कोई नहीं, यही आएगा जी सर, यही आएगा ना बेटा, कोई है ही नहीं तो क्या करूँ मैं जी, आगे होंगे अगले पार्ट में होंगे। तो अब बताइए ये आंसर प्लस में आया माइनस में आया, सर प्लस में। प्लस का मतलब क्या होता है कि फंक्शन x मतलब बड़ा है 0 से, यानी x बड़ा है किससे 0 से। 0 का मतलब क्या होता है बेटा, 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव होता है। अगर फंक्शन डेरिवेटिव प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या है, यानी ये क्या कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये बड़ा है किससे 0 से, तो क्या है मिनिमम है। तो हम लिख देंगे फंक्शन इज मिनिमम 8 x = 1। फंक्शन मिनिमम है, ये चेक हो गया। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, ये मिनिमम है, ये फंक्शन मिनिमम पता लगा, अभी मिनिमम पता लगा है, अब इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए बात सुनिए, मिनिमम में पता लग गया जी सर बदला। अब आपने क्या करना बेटा, अब यहाँ क्या करना, वो क्वेश्चन लिख देना, वो क्वेश्चन जो था एंड में यही करना बेटा, एंड में यही करना है। फंक्शन ऑफ x (x² - 2x + 3) ये करना है, इक्वल फंक्शन का फंक्शन x की जगह 1 पुट करना है। पुट कर दिया जी, क्वेश्चन में पुट करना है एंड में, जब मिनिमम मैक्सिमम मालूम हो जाए। तो सर यहाँ तो मैक्सिमम आया नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम है ही नहीं समझ रहा है कि नहीं जी सर। अब आगे आएंगे दूसरे पार्ट में, टेंशन नहीं ले। x की जगह 1 पुट कर, 2 का 2, x की जगह 1 पुट कर, +3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, प्लस का प्लस 3 का 3, 1 में से 2 निकला -1, कैलकुलेटर में डालो 3 2 1 -1 आ गया, +2 आ गया, आगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समटाइम अलग भी आ जाता है। तो ये क्या है, आपके पास आंसर आया। लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ लिखेंगे, आपके बुक के पीछे थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ, हम लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू इज 2 कहाँ पर 8x = 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बुक के पीछे जैसे लिखा वैसे लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आई जी से समझ में आ गई। आ जाए इसका दूसरा पार्ट कर ले, मैंने इसका दूसरा पार्ट लिख लिया, आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते डायरेक्ट, ठीक है। टेकिंग, अब आपको समझ में आ गया, टेकिंग अभी जो मैंने लिखा था ना डेरिवेटिव वही लिखना है, ठीक है, वही वर्डिंग लिख लेना, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, डेरिवेटिव का मतलब क्या, इसके ऊपर डेरिवेटिव लग जाएगा, ये रहा, सही है। अब ये देखो d/dx, ठीक है, लिख दिया, ये लिख दो x³ माइनस, ये 9 कांस्टेंट है साइड में रखा, डेरिवेटिव लिख दिया बेटा, और x² लिख दिया, सही है, प्लस 15 ये लिख दिया डेरिवेटिव, साथ में क्या लिख दिया x प्लस, अब इसके साथ कोई भी नहीं है तो इसको ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, सही है बेटा जी सर समझ में आ गया। आ जाए, ये जैसा था बेटा वैसे ही लिख दिया मैंने, इक्वल बेटा ये 3 को क्या करेगा बेटा, आपको बताया था नीचे उतार देगा, और इस x की पावर में से एक क्या कर देगा, कम कर देगा। तो x की पावर 3 है तो 2 हो जाएगी, माइनस का माइनस, 9 का 9।
अब क्या करेगा, इस 2 को नीचे उतार देगा, लेकिन पहले से ही 9 मौजूद है तो 2 नीचे उतरेगा, ठीक है, 2 नीचे उतरेगा, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, और एक 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, फिर प्लस का प्लस, 15 का 15, dx ओवर dx क्या होता है 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, और कांस्टेंट यहाँ कोई x नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब यहाँ देखिए ये जैसा था वैसे लिख दिया, 9 2 से क्या होता है 18, x का x, 15 1 से क्या होता है 15, और बेटा ये 0 हट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई जी सर, समझ में आ गई। अब देखिए बेटा पहला डेरिवेटिव ले लिया जी, अभी आपको बताया था पहला डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करोगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट यानी C से क्रिटिकल P से पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए 0 के। आपको समझा चुका हूँ व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, वो पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए बेटा ये पूरा फंक्शन लिख दिया हमने, 3x² माइनस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0, इन सब में कॉमन निकल रहा है 3, तो 3 यहाँ से निकला तो x² बचा, 3 6 18 होता है, 3 5 15 होता है इक्वल टू 0, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 14 अगस्त से, तो बच्चे पू लगा के बैठे हुए तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक क्लियर जी सर। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होती है कि पहला और आखिरी, देखो पहला और ये माइनस की साइन और ये प्लस की साइन और 5 एज इट इज कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है। 5 1 जा क्या होता है 5, इसके साथ 1 है, इसके साथ 5 है, 5 1 जा 5, उस 5 का एलसीएम ले लो, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो 5 और 1 को सम करो तो कितना बनता है 6। यहाँ लिख देता हूँ 5x माइनस 1x, अच्छा माइनस यहाँ है तो इसलिए माइनस लगाए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 कितने होते हैं 6, ठीक है। यहाँ से दोनों में से एक x कॉमन निकाला तो क्या बचा, x माइनस 5 बचा, ठीक है, माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1, तो x 5, ठीक है, इक्वल टू 0, ये मिटा देता हूँ। अब देखो ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, दोनों सेम हो गए, दोनों सेम नहीं हुआ तो आपने कोई गलती की है, तो x माइनस 5 को एक बार लिख दिया और x माइनस 1 को अलग से लिख दिया। आइदर लगाते बेटा, आइदर अंकल क्या कहते हैं कि x माइनस 5 0 के बराबर है और x माइनस 1 भी किसके बराबर 0, तो बेटा माइनस 5 उधर गया तो क्या हो गया प्लस 5, और यार देखो बच्चे यार क्या है यार, ये माइनस 1 उधर गया प्लस हो गया, यहाँ देखो बेटा, यहाँ तक क्लियर है जी सर, क्लियर है। अब आपने क्या करना, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 वैल्यू आई थी, इसमें 2 आई, अभी 3 भी आ सकती है भाई, यहाँ तक क्लियर है जी सर, क्लियर है। अब करना क्या है बेटा, अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला ये करने के बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है, किस पे जाना है सेकंड डेरिवेटिव पे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेकंड, सर लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लो तो अच्छा, सर मैं पहले ही निकाल के बैठे हूँ तो कोई मसला नहीं बेटा। सेकंड डेरिवेटिव किसका निकालोगे, पहले फंक्शन का, वो पहले का निकल चुका है, ये रहा, इसको रख देते हैं यहाँ पर, ये रहा, इक्वल टू क्या है बेटा 3x² माइनस 18x प्लस 15, ये रहा। यहाँ पर क्या करूँ मैं, अगेन टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव लिख दिया, वही वर्डिंग जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखी थी वही लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डबल, 1 2 थे ना, 1 था 2 हो गए, ये रहा। अब यहाँ फिर से लगेगा डेरिवेटिव, ये 3 कांस्टेंट है, इसको साइड में कर देगा, x² को पकड़ लेगा, उसके बाद माइनस 18 और x को पकड़ लेगा, 18 को साइड में कर लेगा, फिर प्लस, ये बेचारा सिंगल है, इसको ऐसे ही पकड़ लेगा, वो कच्चा छपा जाएगा इसको, बेटा 3 का 3, ये 2 नीचे उतरा, ठीक है, 2 नीचे उतरा और x में से 2 में से 1 कम किया तो 1 बचा, 1 लिखते ही नहीं, माइनस 18 का, आपको पता है dx ओवर dx क्या होता है 1, और 1 लिख नहीं रहा हूँ मैं, और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ 15 क्या होता है, चलो लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 15 क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 3 2 जा 6x और 18 1 जा 18, ये रहा, और ये रहा आपके पास फंक्शन, दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर 0 के बराबर मत रख देना भाई, यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब आप क्या करोगे बेटा, 8x इक्वल टू, अब देखो आपने बारी बारी पुट करना है, पहले 5 पुट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी पड़ती है, डबल डेरिवेटिव, x की जगह क्या रख दिया 5, 6 का 6, x की जगह 5 माइनस 18, 6 5 से कितना होता है 30, 30 में से 18 निकाला, कितना बचा 12 बचा, प्लस में आया जी सर, प्लस में आया, तो प्लस में आने का मतलब क्या होता है बताओ मुझे,
फंक्शन क्या हो गया, प्लस में आया। फंक्शन क्या है, प्लस का मतलब होता है मिनिमम बड़ा हो गया, यानी फंक्शन इज मिनिमम। यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन इज मिनिमम, या फिर आप जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखवाया वैसे लिख दो मिनिमम। कब, जब 5 रखा, मिनिमम 8x इक्वल टू 5। सही है, ये निकाला। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। कैसे वैल्यू निकालोगे, ये वो क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 15x प्लस 3। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, x की जगह 5 पुट कर दी, क्योंकि मिनिमम है। अब यहाँ पे x की जगह क्या कर रहा हूँ, 5। मेन क्वेश्चन में जैसे वही था। तो सर अभी तक आपने 1 नहीं पुट किया, उसको अलग कर लेंगे ना, मसला नहीं है। x की जगह 5, ये रहा 9, x की जगह 5 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 15, x की जगह 5 प्लस 3। ठीक है, ये 12 मत पुट कर देना भाई, ये तो बता रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम 5 क्यूब है। 5 क्यूब का मतलब होता है 125। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 9 का क्या होता है, अल्लाह भला करे चेक करता हूँ मैं, दिमाग जो है ना आजकल बंद हुआ है। 25 9 जा 225, ये रहा 15 5 का कितना होता है 75 प्लस 3। और अब इसको ज़रा कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। 125 माइनस 225 प्लस 75 प्लस 3, ये रहा माइनस 22 आया। अल्ले सर ये तो माइनस में आ गया। बेटा फिर भी यहीं पे पता लग गया ना मिनिमम है, बाकी उधर भले जो भी आ जाए, आंसर में माइनस आ जाए मेरे को मसला नहीं है। इधर मिनिमम, इधर नहीं करना, इधर जब पुट कर लो ना सेकंड डेरिवेटिव में। अभी मैंने जो वैल्यू पुट की थी क्वेश्चन में पुट की है, अभी जो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे ना, वहाँ चेक करेंगे कि मिनिमम है मैक्सिमम है। याद रखना, इसको देख लो। तो ये आंसर आया आपके पास, क्या आया आंसर, ठीक है। और इसकी वर्डिंग एंड में लिख देंगे, एंड में, ठीक है। अब आ जाए बेटा 8x इक्वल टू क्या है 1 रख देते बेटा, सही है जी सर। अब इसी के अंदर पुट करेंगे हम 1 इक्वल सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं -18। तो बेटा 6 1 जा 6 और ये क्या आ गया, कैलकुलेटर में डालो -12। तो ये माइनस में आ गया, क्या आ गया। अब माइनस में क्या होता है बेटा बताओ, वहाँ देखो क्या है, जब छोटा होता है, माइनस का मतलब 0 से छोटा होता है यानी मैक्सिमम। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे फंक्शन इज मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम। पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही वैल्यू तो इसलिए पता लगा मैक्सिमम 8x इक्वल टू कब, जब 1 रखा था, ऐसे ही सही है। अब क्वेश्चन लिखो भाई, और ये लिख देता हूँ यार, फंक्शन ऑफ x, बार बार नहीं लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन चलो 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। अब 9x की जगह क्या रख दिया बेटा, ये 1, ठीक है। मैक्सिमम में पता चल चुका है। अब वैल्यू कुछ भी आ जाए, प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, अपने को कोई लेना देना नहीं। 1 का स्क्वायर प्लस 15, 1 और 3 का 3, 1 का क्यूब 1 होता है, 9 1 जा 1 9 हो गया। कैलकुलेटर में डालकर डायरेक्ट 15 1 जा 15 और प्लस 3, ठीक है बेटा। ये 8 बचा, ये 15 3 18 दे गया, 10 बचा, 10 बचा। देख लेना अगर कोई गलती ना हो जाए, 10 में से 10 निकला, 15 18 10 बचा। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो प्लस में आ गया, अबे प्लस में आने दे, तेरा काम क्या है सिर्फ यहाँ पर बताना। तो चल गया जी सर, पता चल गया। तो ये आपके पास ये आया। अब इसकी वर्डिंग कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, हम लिखेंगे कि द मिनिमम लिख देंगे, मिनिमम शॉर्ट फॉर्म में मिनिमम वैल्यू इस कितनी आई है, मिनिमम की वैल्यू कितनी आई थी -22। कब आई थी, 8x इक्वल टू क्या 5 रखने पे। यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इस क्या आई थी 8x इक्वल टू क्या 1 रखने पे। याद रखना, यहीं से पता लगेगा, आंसर से पता नहीं लगेगा मिनिमम मैक्सिमम है। यहाँ तक क्लियर है। आ जाए इसका तीसरा पार्ट करते हैं बेटा, आ जाए। मैंने तीसरा पार्ट लिख दिया, इसको जल्दी करूँगा, बस आ जाए बेटा। सॉल्यूशन सही है बेटा। अब आप क्या करोगे, टेकिंग
डेरिवेटिव ये लिख दिया, ठीक है, ये पिछला जो पहले वाले क्वेश्चन में ये क्या लग गया, डेरिवेटिव लग गया इस पे, ये रहा, ठीक है। और बेटा यहाँ देखो माइनस डी, माइनस को तो साइड में रखूँगा, किसी काम का नहीं होता, और x4 साथ में लिख दिया इसके, और 2 तो कांस्टेंट है साइड में रखा, d ओवर डी एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है जी। अब देखिए जल्दी जल्दी, ये जैसा था बेटा वैसे ही लिख दिया, ठीक है, इक्वल। अब बेटा x4 को नीचे उतार देगा और x की पावर 1 कम कर देगा, तो 3 हो गया। बेटा 2 है, ये देखो 2 है, जब ये 2 को नीचे उतारेगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 कर देगा, और इसकी एक पावर क्या कर देगा, कम, तो 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, पहला डेरिवेटिव आ चुका है, सही। फिर क्रिटिकल पॉइंट करते 4, क्रिटिकल पॉइंट CP, यानी क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है पहला डेरिवेटिव किसके बराबर, 0 के बराबर, तो इसको रख देंगे 0 के बराबर, ये रहा 4x³ प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है जी सर। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम, 4 है और x है, यहाँ छोटा x है तो उसको निकाला, ये 4 निकाल दिया, यहाँ 4 निकला, x 3 थे 2 बचे, प्लस 4 निकला यहाँ से, x भी निकला, क्या बचा 1 बचा, इक्वल टू आइदर क्या कहते हैं कि 4x बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड मत कर देना भाई, x² प्लस 1 बराबर किसके, 0 के। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 बनाएगा, ये हो गया x इक्वल टू 0। 4 भेज सकते थे लेकिन x को नहीं भेजना। अब x² प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा एक गलती हो गई बेटा, ये देखिए बेटा -7 में था मैंने माइनस नहीं लिखा, -7 में था मैंने माइनस नहीं लिखा, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस, अच्छा माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो बेटा ये क्या है, माइनस, सही है। -1 उधर जाएगा तो +1, ये क्या है, -4 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, सही है जी सर, समझ में आ गया। अब बेटा रूट ऑन बोथ साइड, अब आपको पता है जब भी रूट ऑन बोथ साइड किया जाता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है, कैंसिल हुआ, क्या बचा, प्लस माइनस और 1, यानी x प्लस में भी आया माइनस में भी, यानी टोटल मेरे पास x कितने हो गए टोटल, अगर मैं यहाँ लिखूँ आपकी आसानी के लिए, एक 0 हो गया, एक +1 हो गया, एक -1 हो गया, ये यार x आए, 3 वैल्यू आई, ये 3 चेक करते हैं, आ जाओ। चेक करने का तरीका क्या है, सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। मैंने आपको बोला था सबसे पहले क्या, सेकंड डेरिवेटिव, सर मैं पहले ही निकाल के बैठ गया हूँ, निकाल के बैठ सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव उसको लिखना पड़ेगा एज इट इज, पहला डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा जो है -4x की पावर 3 प्लस 4x, ठीक है। टेकिंग डेरिवेटिव अगेन कर रहे हो आप, कर लिया आपने, ठीक है, तो इस पर डबल डेरिवेटिव लग जाएगा, ये रहा इक्वल, बड़े -4 माइनस जैसा था वैसे, आपको अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव आपको निकालना आता है, ठीक है। ये रहे यार, -4 लिख दिया, डेरिवेटिव की साइन लिख देता हूँ यार, तुम लोगों की वजह से कर रहा हूँ कसम से, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें समझा के तक के हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आती, गंदे हो तुम, सॉरी यार, सॉरी, ठीक है। ये देखो बेटा, ये लिख दिया, सॉरी यार बुरा नहीं मानना, कसम से मैं ये मजाक करता रहता हूँ, मेरी ये आदत है। बड़े ये माइनस लिख दिया, ये 3 जब नीचे उतारेंगे 3 4 का क्या होगा 12, और x की पावर 3 है तो कितनी हो जाएगी बेटा 2। आई लव यू, तुम जो देख रहे हो सब मेरी जान हो, दोस्त हो मेरे, आई लव यू, ठीक है, दोस्त तो खैर नहीं हो, जान हो। 3 4 12 और 1 निकल गया, ये रहा 4 का 4, बेटा dx ओवर dx क्या होता है 1 1 लिखते नहीं है, ये रहा, यानी सेकंड डेरिवेटिव ये आया। अब सेकंड डेरिवेटिव ये आया तो देखिए बेटा, ठीक है, ये 3 नीचे उतरा, 3 4 12 हो गया, x की पावर 1 कम हो गई, ये 4, ये dx ओवर dx 1 बराबर होता तो 4 बचा यहाँ पे। अब आप चेकिंग करोगे बेटा, एट x इक्वल टू क्या 0 रखें, अब जरा 0 रखो, देखो फंक्शन डेरिवेटिव लिख दिया, ये रहा बेटा 0 रख दिया, सही है, माइनस का माइनस 12 का 12, x की जगह 0 ऊपर स्क्वायर प्लस 4 का 4, यहाँ तो कोई मसला नहीं, कोई और वन तो नहीं मार रहे, सोच लो फिर से, सोच लिया मैंने, क्या बचा मेरे पास बेटा, डबल डेरिवेटिव 0 पे क्या, ये देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 0 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 0, तो मेरे पास सिंपल क्या बचेगा 4, तो ये 4 बच गया, ठीक है। अब बताइए +4 आया, 4 एज इट इज आया ना, ये तो 0 खत्म हो गया, 0 हो गया, ये 4 बचा, बताइए ये क्या है, फंक्शन क्या है, 0 से प्लस में है ना, तो मिनिमम है, तो मैं यहाँ लिख देता इट इज मिनिमम, जान छुड़ा रहा हूँ ताकि टाइम ज़ाया नहीं हो, मिनिमम
इट इज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू कब, जब 0 रखा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं बेटा, उसी क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सो क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल x की पावर 4 माइनस के साथ प्लस 2x स्क्वायर। अब ज़रा देखो बेटा, आप 0 पुट करोगे ना, x इक्वल टू 0, मिनिमम है पता लग गया, 0 का पावर 4, 2 का 2, 0 स्क्वायर। बेटा 0 की पावर 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 0, सब का सब 0 हो गया, कैलकुलेटर चेक कर सकते हो। तो बेटा ये तो 0 आ गया, एक आंसर तो आ गया। चलो ठीक है, अब क्या पुट करते हैं, 8x इक्वल टू क्या है 1, 2 आए थे ना, एक 1। ठीक है, अब x 1 पे क्या आएगा, इसी के अंदर पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव x की जगह क्या आएगा 1, माइनस का माइनस, 12 का 12, x की जगह क्या आएगा 1 और ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, प्लस का प्लस 4, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 12 ही आएगा, प्लस का प्लस 4। तो बेटा माइनस प्लस माइनस 12 में से 4 निकला, क्या बचा -8 बचा। तो यानी ये फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, क्योंकि माइनस में आया तो इसका मतलब लेस देन वाला है। ठीक है, तो मेरा मशवरा है ये पॉइंट लिख दिया करो, यहाँ पर नहीं लिख रहे हो, पहले क्वेश्चन में लिखवाया था, अभी नहीं लिखवा रहा हूँ जगह की वजह से। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, इट इज़ क्या है मैक्सिमम, क्योंकि ये क्या है माइनस में आया, इट इज़ मैक्सिमम 8 कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर। सही है, अब हो गया। अब सो करते हैं बेटा, सो का मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू मालूम कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ये देखो फंक्शन, ठीक है, x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 1, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, लिख नहीं रहा, इक्वल माइनस x की पावर 4 है, x की पावर 4, तो x की जगह 1 रखना और ऊपर पावर 4 प्लस 2 लिख दिया, x स्क्वायर है, x की जगह क्या रख रहा हूँ 1 स्क्वायर। हमें पता लग गया मैक्सिमम है, अब बस वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, माइनस का माइनस, 1 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, और 2 1 की स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 होता है। तो बेटा फंक्शन ऑफ 1 पे, यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ 1 पे इक्वल 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 बचा बड़े की साइन के साथ, तो ये दूसरा आंसर आ गया 1। ठीक है, मैक्सिमम पर हमारे ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाए बेटा एट x इक्वल टू -1 रखते हैं। ठीक है, -1 की बारी है, क्योंकि 3 है। यहाँ देखो फंक्शन डबल डेरिवेटिव लिख दिया, x की जगह -1 लिख दिया, इक्वल माइनस का माइनस, 12 का 12, x की जगह -1 ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस का प्लस 4। ये डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं कि फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम है। बेटा माइनस माइनस प्लस मत कर देना, स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। ठीक है, 1 का 1, 4 4। अब देखो -12 बन जाओ -12 प्लस का प्लस 4। बेटा माइनस प्लस माइनस कैंसिल करो, -8 बचता है। तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू -1, ये रहा। तो ये आपके पास क्या आया, सॉरी आंसर थोड़ी है, ये डबल डेरिवेटिव है, ये आएगा माइनस में। ये भी क्या है, ये भी मैक्सिमम है, क्योंकि माइनस में आया था, ये भी मैक्सिमम है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं इट इज़ मैक्सिमम, इट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू क्या -8। उफ, x इक्वल टू क्या -1 पुट किया था ना, -1 ये रहा। सो इसकी वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन वो रहा, क्वेश्चन को लिख देता हूँ इस बार, जान छुड़ाते हैं। -x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन ऑफ x की जगह क्या रख दिया -1, ये माइनस लिखा ये वाला, और x की जगह -1 पावर 4 प्लस 2, x की जगह -1 स्क्वायर, माइनस का माइनस, ये स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 1 का 1 आ जाता है 2। ये स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2, माइनस प्लस माइनस 1, 2 में से 1 गया 1 बचा। दोनों का आंसर क्या है सेम आया, फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आ जाए। यहाँ तक क्लियर है जी सर, क्लियर है। ये दूसरा हो गया। अब आप इसको समराइज़ की फॉर्म में लिख दो। समराइज़ की फॉर्म में कैसे, मतलब पहले वाला आंसर क्या था, मिनिमम वैल्यू, फिर क्या आया था मैक्सिमम। लिखता हूँ मैं, रुक जाओ, मैक्सिमम सारी एक साथ लिख दूँ, मैक्सिमम वैल्यू। सही है, मिनिमम वैल्यू क्या आई थी, मिनिमम वैल्यू आई थी 0 पे। मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे क्या आई थी, इस क्या आई थी 0 आई थी, ओहो 0 पे 0 आई थी। और एट x इक्वल टू 1 पे क्या आई थी, 1 पे क्या आई थी, 1 पे आंसर क्या आया था, अल्लाह भला करे, ये ना 1 पे 1 आया था, शुक्र है, इस 1। और यहाँ पर एक और भी था, मैक्सिमम एक बार फिर लिखना पड़ेगा,
मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 पुट किया था, ये रहा -1, उस पे आंसर क्या आता है, इस आंसर मेन जो क्वेश्चन में पुट करके वो आंसर होता है 1, ये भी 1, तो ये आंसर है। आप इसको समराइज कीजिए। उम्मीद करता हूँ बेटा ये तीनों पार्ट आपकी समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।